दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो तुम्हें खुलकर ना पसंद करता हो। असल खतरा वो होता है जो तुम्हें कम समझ बैठे, जो ये मान ले कि तुम उसके लिए कोई चैलेंज नहीं, जो ये यकीन कर ले कि तुम उसके अंदाज, उसकी चालों और उसकी सोच को नहीं समझ सकते। यही वो लम्हा होता है जहां खेल वाकई शुरू होता है, मगर ज्यादातर लोग इस लम्हे को पहचान ही नहीं पाते। अक्सर इंसान दुश्मन को ताकत से नापता है। वो देखता है कि सामने वाले के पास कितने वसाइल हैं, कितने लोग हैं, कितनी आवाज है, कितना असर है। मगर नफ्सियात कहती है कि असल ताकत इन चीजों में नहीं, बल्कि इस यकीन में होती है जो इंसान अपने बारे में पाल लेता है। जब किसी को ये यकीन हो जाए कि वो गालिब है, वो बेहतर है और वो हमेशा दुरुस्त साबित होगा, तो वो सबसे ज्यादा गैर महफूज हालत में होता है। यहाँ एक अजीब तजाद काम करता है। जितना ज्यादा एतमाद, इतनी ही कम एहतियात, जितना ज्यादा यकीन, इतनी ही कम खुद जांच। और यही वो दरवाजा है जहां से ज़हनी बर्तरी अंदर दाखिल होती है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग या तो जल्दबाजी में हमला कर देते हैं या फिर मुकम्मल दिफाई रवैया अख्तियार कर लेते हैं। दोनों सूरतों में वो दुश्मन के एतमाद को मजबूत ही करते हैं। नफ्सियाती बर्तरी का असल खेल इस वक्त शुरू होता है जब तुम दुश्मन के यकीन को चैलेंज करो, उसकी ताकत को नहीं। जब तुम उसके जिहन में ये एहसास पैदा करो कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, मगर वो ये न समझ सके कि क्यों। यही वो कैफियत है जहां एतमाद आहिस्ता आहिस्ता दबाव में आता है, फिर सवाल बनता है और आखिरकार कमजोरी में बदल जाता है। आज तुम वो तरीके सुनोगे जो न तो खुले हमले हैं, न खामोश पीछे हटना। ये वो जहनी रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम दुश्मन को खुद अपने फैसलों पर शक में मुब्तला कर देते हो। और याद रखो, जिस दिन इंसान अपने फैसलों पर शक करने लगे, इसी दिन उसका एतमाद ढलना शुरू हो जाता है। पहला नफ्सियाती तरीका रफ्तार के तवाजुन को जानबूझकर बिगाड़ देना। हर इंसान एक मखसूस रफ्तार के साथ जीता और फैसला करता है। कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, फौरन रद्द अमल देते हैं और तेजी को अपनी ताकत समझते हैं। कुछ लोग आहिस्ता चलते हैं मगर हर कदम पर खुद को महफूज महसूस करते हैं। पुरएतमाद दुश्मन उमूमन अपनी रफ्तार को ही कंट्रोल समझ बैठता है। उसे लगता है कि जो शख्स रफ्तार पर काबू रखता है वही बाजी जीतेगा। तुम यहाँ एक मुख्तलिफ खेल खेलते हो। तुम रफ्तार की नकल नहीं करते, तुम रफ्तार को गैर मतवाजन कर देते हो। जहां वो फौरी जवाब की तवक्का करे, तुम वहां सोच समझकर निपे तले अंदाज में बात करते हो। इसमें ताखीर नहीं होती बल्कि वजन होता है। और जहां वो ये समझे कि तुम रुक जाओगे, वहां तुम गैर मुतवक्का तौर पर कदम बढ़ा देते हो। ये तजाद उसके जहन को थुका देता है। वो तुम्हें एक खाने में फिट नहीं कर पाता। नफ्सियात में उसे पेश गोई की नाकामी कहा जाता है। जब इंसान सामने वाले के रवैये की पेश गोई न कर सके तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी पहले उलझन बनती है, फिर एहतियात और आखिरकार एतमाद में कमी। तुमने उस पर हमला नहीं किया, तुमने सिर्फ उसके ज़हनी कैलेंडर को खराब कर दिया। अब वो हर बात से पहले सोचने लगता है कि तुम क्या करोगे। और जो इंसान सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचने लगे, वो खुद को मरकज में रखना छोड़ देता है। यही पहला दरार है एतमाद की दीवार में। दूसरा नफ्सियाती तरीका, गलत नतीजे को फौरन चैलेंज न करना। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जज्बात में आकर सब कुछ खराब कर देते हैं। जैसे ही दुश्मन तुम्हारे बारे में कोई गलत नतीजा निकालता है, तुम फौरन वजाहत देने लगते हो। तुम उसे बताना चाहते हो कि वो गलत है, कि तुम ऐसे नहीं हो, कि उसने तुम्हें ठीक नहीं समझा। मगर नफ्सियाती तौर पर यह सबसे कमजोर रद्द अमल होता है। जब तुम फौरन इस्लाह करते हो तो तुम दुश्मन को यह पैगाम देते हो कि उसकी राय तुम्हारे लिए अहम है। और जैसे ही ये पैगाम जाता है, उसका एतमाद मजबूत हो जाता है। इसके बरअक्स, जब तुम उसके गलत नतीजे को वक्ती तौर पर जूं का तूं रहने देते हो, तो एक खतरनाक अमल शुरू हो जाता है। वो इस नतीजे की बुनियाद पर फैसले करता है। वो अपनी हिकमत अमली इसी मफरूजे पर बनाता है और वक्त के साथ हकीकत इसके फैसलों से मेल नहीं खाती। यहाँ एक खामोश टकराव होता है। एक तरफ उसका यकीन, दूसरी तरफ असल हालात। और इस टकराव में हमेशा यकीन टूटता है, हकीकत नहीं।
वो ये नहीं सोचता कि तुमने उसे धोखा दिया, बल्कि ये सोचता है कि शायद उसने तुम्हें दुरुस्त नहीं समझा। यही सोच उसके एतमाद को अंदर से खाने लगती है, क्योंकि अब मसला तुम नहीं रहते, मसला उसकी अपनी समझ बन जाती है। ये तरीका सब्र मांगता है मगर खामोशी नहीं। तुम मुतहर्रिक रहते हो मगर वजाहत के जाल में नहीं फंसते। तुम उसे वक्त देते हो कि वो खुद अपने नतीजे की कमजोरी देखे। और जब इंसान खुद अपनी सोच पर सवाल उठाए तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। तीसरा नफ्सियाती तरीका कामयाबी के मयार को दुश्मन के हाथ से निकाल लेना। हर इंसान अपने जहन में एक पैमाना बनाए बैठा होता है जिससे वो खुद को और दूसरों को परखता है। कोई समझता है कि जिसके पास ज्यादा अख्तियार है वो जीत रहा है, कोई शूर को ताकत मानता है, कोई नताइज को, और कोई सिर्फ अपनी बात मनवा लेने को कामयाबी समझता है। पुरातमाद दुश्मन का सबसे बड़ा सहारा यही होता है कि खेल उसके बनाए हुए उसूलों पर खेला जा रहा है। यहाँ तुम बराह रास्त टक्कर नहीं लेते, बल्कि खेल की तारीफ बदल देते हो। फर्ज करो दुश्मन के लिए कामयाबी ये है कि वो सबके सामने गालिब दिखाई दे। तुम उसके शूर का जवाब शूर से नहीं देते। तुम ऐसी जगह नतीजा पैदा करते हो जहां उसकी आवाज की कोई हैसियत नहीं रहती। अब मसला ये नहीं रहता कि वो कितना बोल रहा है, मसला ये बन जाता है कि असल काम कहाँ हो रहा है। या फर्ज करो वो नंबरों, फायदे या वक्ती जीत पर फख्र करता है। तुम अपनी तौजा तसलसल, असर और देरपा नताइज पर ले आते हो। आहिस्ता आहिस्ता माहौल की नजर बदलती है। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर मुस्तकिल फायदा किसके पास है। यहाँ दुश्मन को पहली बार एहसास होता है कि वो शायद गलत मैदान में ताकतवर था। नफ्सियात कहती है कि इत्माद उसी वक्त मजबूत रहता है जब इंसान अपने आप को माहिर समझे। जैसे ही वो अपने मेयार पर पूरा उतरना छोड़ दे, उसके अंदर अदम तहफुज पैदा हो जाता है। तुमने उस पर हमला नहीं किया, तुमने सिर्फ वो आईना बदल दिया जिसमें वो खुद को देखता था। यही वो लम्हा होता है जहां दुश्मन जीतते हुए भी खुद को हारता हुआ महसूस करने लगता है। चौथा नफ्सियाती तरीका फैसले का बोझ दुश्मन के कंधों पर रख देना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ताकत हुक्म देने में है, जो ज्यादा हुक्म देता है वही गालिब है। मगर नफ्सियात का एक गहरा उसूल उसके बिल्कुल बरअक्स है। असल जहनी दबाव उस वक्त पैदा होता है जब इंसान को खुद फैसला करना पड़े और हर फैसला किसी न किसी नुकसान का दरवाजा खोलता हो। तुम दुश्मन को हुक्म नहीं देते, तुम उसे इख्तियार देते हो, लेकिन इख्तियार ऐसा कि हर रास्ता तुम्हारे फायदे में हो। जब दुश्मन के सामने एक ही रास्ता होता है तो वो मुतमईन होता है, मगर जब उसके सामने कई रास्ते हों और वो हर रास्ते के अंजाम से पूरी तरह मुतमईन न हो तो उसके अंदर इत्तिराब शुरू हो जाता है। वो बार बार सोचता है कि कहीं उसने गलत इंतखाब तो नहीं किया। यहाँ एक अहम नफ्सियाती अमल होता है। जब इंसान फैसला खुद करता है और नतीजा तवक्का के मुताबिक नहीं निकलता तो वो इल्जाम किसी और पर नहीं डाल पाता। वो अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार ठहराने लगता है। यही अंदरूनी इल्जाम एतिमाद को कमजोर करता है। तुमने ना बहस की, न दबाव डाला, न धमकी दी, तुमने सिर्फ उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और मुसलसल सोचना पुरएतिमाद इंसान के लिए सबसे थका देने वाली चीज होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो फैसलों से घबराने लगता है, और जिस दिन इंसान फैसला करने से घबराने लगे उसी दिन उसका एतमाद अपना वजन खो देता है। अब तक जो दो तरीके तुमने सुने, उनका मकसद दुश्मन को कमजोर दिखाना नहीं था। मकसद ये था कि उसे इस मकाम से हटाया जाए जहां वो खुद को महफूज समझता था। याद रखो, एतमाद की असल जड़ तहफ़ुज़ के एहसास में होती है। जब ये एहसास टूटता है तो एतमाद खुद ब खुद बिखरने लगता है। तुमने देखा होगा कि हमने कहीं भी लड़ाई, खामोशी या पीछे हटने की बात नहीं की। ये सब बीरूनी हरकत हैं। असल खेल अंदर खेला जाता है। तुम दुश्मन के जहन में वो सवाल पैदा कर रहे हो जो उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं था, और यही सवाल उसे बदलना शुरू करते हैं। पांचवा नफ्सियाती तरीका दुश्मन को अपनी ही तस्वीर से टकरा देना। हर इंसान अपने जहन में अपनी एक तस्वीर बनाए बैठा होता है। ये तस्वीर उसकी ताकत, उसकी समझ, उसकी बर्तरी और उसके फैसलों पर मबनी होती है। पुरएतिमाद दुश्मन का सबसे बड़ा सहारा यही तस्वीर होती है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा होता,
वो हर लम्हा खुद को भी देख रहा होता है, एक मजबूत, दुरुस्त और गालिब इंसान के तौर पर। यहाँ तुम कोई बुराह रास्त वार नहीं करते, तुम उसकी तस्वीर को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत के करीब ले आते हो। तुम ऐसे हालात पैदा करते हो जहां उसके फैसले उसकी अपनी तवक्कुआत से मेल न खाएं। वो खुद को ज़हीन समझता है मगर फैसले बार बार गलत निकलने लगते हैं। वो खुद को असरदार मानता है मगर लोग अब उसकी बात पर पहले जैसा रद्द अमल नहीं देते। वो खुद को कंट्रोल में समझता है मगर मामलात उसकी गिरफ्त से फिसलने लगते हैं। ये सब तुम एक ही वार में नहीं करते, ये एक सिलसिला होता है। नफ्सियात कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उस वक्त टूटता है जब उसकी अपनी खुद साख्ता तस्वीर उसके सामने खड़ी हो जाए और वो उसे बचा न सके। यहाँ वो न तुम पर इल्जाम डाल पाता है न हालात पर, क्योंकि बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। मसला सिर्फ ये होता है कि नताइज उसके यकीन के मुताबिक नहीं आ रहे होते। यहाँ एतमाद चीख कर नहीं टूटता, ये अंदर ही अंदर बिखर जाता है। वो इंसान जो कल तक खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, अब हर कदम पर खुद से सवाल करने लगता है, और ये सवालात सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका कोई फौरी जवाब नहीं होता। इर्तिमाद असल में टूटता कैसे है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इर्तिमाद किसी एक वाक़े से खत्म नहीं होता। इर्तिमाद एक दीवार की तरह होता है जो छोटी छोटी दरारों से कमजोर होती है। हर गलत अंदाजा, हर गैर मुतवक्का नतीजा और हर बदलता हुआ माहौल इस दीवार में एक नया शग्गाफ डाल देता है। पुरएतिमाद दुश्मन उमूमन 3 बातों पर इन्हिसार करता है: अपनी समझ, अपने कंट्रोल और अपनी पेशगोई पर। तुमने उसकी समझ को चैलेंज किया, तुमने उसके कंट्रोल को गैर यकीनी बनाया और तुमने उसकी पेशगोई को गलत साबित होने दिया। ये तीनों चीजें अलग अलग कमजोर नहीं करती, ये मिलकर एतिमाद की बुनियाद हिला देती हैं। और याद रखो, एतिमाद जब हिल जाए तो इंसान या तो हद से ज्यादा मुहतात हो जाता है या गैर जरूरी जारे। दोनों हालतें उसे गलत फैसलों की तरफ ले जाती हैं। यही वो मकाम है जहां ताकत का तवाजुन बदल जाता है बगैर किसी ऐलान के। असल ताकत कहां से आती है? अब अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए, ताकत शूर में नहीं होती, ताकत जज्बाती हमलों में नहीं होती, और ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में भी नहीं होती। असल ताकत इस समझ में होती है कि इंसान कब, कहां और कैसे दबाव डाले और कब सिर्फ हालात को अपने हक में बहने दे। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही नए ज़हीन, अमली और कम सुने गए नफ्सियाती वीडियोस मिलते रहें जो तुम्हें सिर्फ बातें नहीं बल्कि ज़हनी बर्तरी सिखाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये जरूर लिखना उन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और क्यों। यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से असल खेल शुरू होता है।